नमस्कार, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। मेरे साथ आप जो लड़ाकू विमान देख रहे हैं ये MiG-21 बाइसन है, यानी हिंदुस्तान का वो लड़ाकू विमान जो अगले कुछ महीने के बाद रिटायर हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के साथ 62 साल लंबा सफर कर रहा है इस फाइटर जेट का आज मैं MiG-21 के रिटायरमेंट पे वो सॉलिड डिटेल दूंगा जिसे सुनकर कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है। भारतीय वायुसेना अब फ्यूचर वॉर की तरफ देख रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले विमानों को शामिल किया जाना है। ऐसे फाइटर जेट हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास आने हैं जो MiG-21 बाइसन से कहीं ज्यादा एडवांस होंगे। अभी आप राफेल, जैगुआर, मिराज के नाम सुनते होंगे, मगर इससे भी कहीं आगे का प्लान है मोदी सरकार और इंडियन एयरफोर्स का। और यही वो मेन फाइटर है जो फ्यूचर में पाकिस्तान के संभवित सरेंडर की स्क्रिप्ट लिख सकता है। जो चीन अपने फाइटर जेट को बेचने के लिए दुनिया भर में घूम रहा है, वो चीन भी MiG-21 को सेवा मुक्त होने से बेचैन हो सकता है। तो आज मैं आपको MiG-21 के रिटायर होने की वजह, उसकी रिप्लेसमेंट और प्लान की पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा क्योंकि यह बात इंडियन आर्मी की है जो हमारा सीना गर्व से चौड़ा करती है। जिस फाइटर जेट ने 1965 में पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भरी, जिस लड़ाकू विमान ने 1971 में पाकिस्तान की हार की स्क्रिप्ट लिखवाई, हिंदुस्तान के जिस आसमानी वीर ने 1999 की करगिल जंग में अहम भूमिका निभाई, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए, उस MiG-21 बाइसन के रिटायरमेंट का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। 62 सालों तक हिंदुस्तान के आसमान की अभेद्य सुरक्षा करने वाले MiG-21 को इंडियन आर्मी विदाई देने वाली है। 19 सितंबर को MiG-21 बाइसन के रिटायरमेंट की डेट फाइनल की गई है। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23 स्क्वाड्रन एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इसे अलविदा कहेगा। इसके बाद MiG-21 के बाकी बचे विमान म्यूजियम का हिस्सा बनेंगे। किताबों में इसकी बहादुरी के किस्से होंगे। MiG-21 को 2 दशक पहले ही इंडियन आर्मी से अलविदा किए जाने की बात उठने लगी थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। आखिरी बार इस फाइटर जेट ने अक्टूबर 2023 में राजस्थान के बाड़मेर के ऊपर से उड़ान भरी थी। इसके बाद डिसीजन लिया गया कि इसे हटा देना ही बेहतर होगा। इस लड़ाकू विमान को उड़ता हुआ ताबूत कहा जा रहा था क्योंकि 400 से ज्यादा क्रैश हो चुके थे। इन हादसों में 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए थे, 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। सोवियत संघ यानी कि आज के रूस ने इस विमान को MiG-21FL, MiG-21M, MiG-21 बाइसन और बाद में MiG-21 बाइसन में अपग्रेड किया गया, मगर फिर भी यह फ्लाइंग कॉफिन बना रहा। यूं तो MiG-21 को सामने चीन जैसा दुश्मन है और पाकिस्तान जैसा बार बार गुस्ताखी करने वाला पड़ोसी, इसलिए मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है सेना पर। एडवांस्ड फाइटर जेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक इंडियन आर्मी को हर वो जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिसकी मौजूदा दौर में जरूरत है। 2014 में भारत का रक्षा बजट 2.29 लाख करोड़ का था, जो अब 3 गुना बढ़कर 6.51 लाख करोड़ का हो चुका है। 2014 में भारतीय वायुसेना के पास 32 फाइटर स्क्वाड्रन थी। 2025 की शुरुआत में भी इतनी ही स्क्वाड्रन थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने एयरफोर्स को उस युग में ले जाने की ठानी है जहां न तो फाइटर जेट की कमी रहेगी, न स्क्वाड्रन की और न ही टेक्नोलॉजी की। 42 स्क्वाड्रन के उस टारगेट को पूरा करने से पहले उन विमानों को हटाया जा रहा है जिनके इस्तेमाल पर सेना को भी शक था। MiG-23, MiG-27 और अब MiG-21 भी उस लिस्ट में शामिल हो गया जो हिंदुस्तान में उड़ान नहीं भरेगा। MiG-21 के रिटायर होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की 29 फाइटर स्क्वाड्रन रह जाएंगी, यानी 1971 के युद्ध के दौरान जितनी थी लगभग उतनी ही रहेंगी। अब टारगेट 42 का है और फाइटर जेट भी 750 से 800 किए जाने की डिमांड हो रही है। उसमें भी फोकस
5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर है। तो सवाल है कि मोदी सरकार क्या ये पूरा कर पाएगी? सवाल इसलिए भी है क्योंकि खुद एयरफोर्स चीफ अपनी चिंता जता चुके हैं। लड़ाकू विमान कंपनियों के भरोसे और कमिटमेंट के बीच जो गैप बन रहा है उसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने सामने रखा था। Timelines is a big issue. You know, that is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. इंडियन एयरफोर्स का भरोसा अगर कायम है तो वजह तेजस मार्क 1A की ये तस्वीर भी है। ऐसे ही 83 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं, जिनका ऑर्डर बहुत पहले दिया जा चुका है। 73 फाइटर जेट और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मिग 21 बाइसन की जगह तेजस मार्क 1A लेगा। मिग 21 रिटायर होगा और इंडियन एयरफोर्स पहले से ज्यादा फायर होगी। एडवांस तकनीक से लैस लड़ाकू विमान होंगे। हवाई किला इतना अभेद्य होगा कि पलक झपकते ही जवाब दिया जा सकेगा। यानी वो लड़ाकू विमान जो बेहद हल्का भी है और मिग 21 बाइसन के 650 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले 739 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। अमेरिकी कंपनी ने इस फाइटर जेट के लिए इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। We are now discussing the TOT principles, basically 80% transfer of technology. So those discussions are more or less over. Now we will be getting into the commercials. Okay. So this financial year we should be able to conclude this deal. And these engines will be used in which It fighter will be used aircraft? in the LCA Mark II, Okay. which is under prototyping stage. Right. ये इंडियन एयरफोर्स के लिए वो स्टेप है जहां से नए फेज की शुरुआत होगी। टारगेट 2035 तक रखा गया है। इस दौरान 15 फाइटर स्क्वाड्रन रिटायर की जानी है, जबकि 22 नई शामिल होंगी। ये वो फाइटर जेट्स होंगे जो मेक इन इंडिया होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के होंगे, रफ्तार और मारक क्षमता में बहुत आगे होंगे। मिग 21 के बाद जगुआर को ग्राउंडेड किया जाना शुरू किया जाएगा। संभव है कि 2032 तक ये भी रिटायर कर दिए जाए। मिग 29 और मिराज 2000 को अपग्रेड करने के बाद 2032 तक सेवा में रखा जाएगा। इनकी जगह तेजस मार्क 1A की 4 स्क्वाड्रन होंगी। तेजस मार्क 2 भी शुरुआती चरण में है, इसे 2032 तक एक्टिव मोड में लाना है। 5th जनरेशन के AMCA का ऐलान कर दिया गया है। 2035 तक इसका पहला विमान भारतीय एयरफोर्स के पास होगा। और पूरा होगा वो संकल्प जिसका सपना एयरफोर्स बीते कई सालों से देख रही है। हर हिंदुस्तानी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरो स्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। सबने देखा कैसे हमारे लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सवाल जरूर उठा, और वो है राफेल को लेकर कितने लड़ाकू विमान भारत ने गंवाए। ये राहुल गांधी ने पूछा, विदेशी मीडिया ने भी पूछा और चीन ने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये नहीं बताया कि किस देश के कितने फाइटर जेट गंवाए, मगर 5 लड़ाकू विमानों के गिरने की बात उन्होंने भी कह दी। जिस तरह से सेना से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं, उससे इतना तो लगता है कि भारत ने राफेल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया होगा। लेकिन अब कहानी इसके आगे की है।
इंडियन एयरफोर्स अब मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रही है। 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में तैयार होंगे और फिर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो, हमने इसे अपनी जमीन पर बनाया है। अब हमें किसी सोर्स कोड की जरूरत नहीं है इस जेट को उड़ाने के लिए। अमेरिका, रूस और चीन की तरह हमारे पास 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस और खतरनाक लड़ाकू विमान होगा। है ना फील गुड वाली बात दोस्तों? होनी भी चाहिए। अभी जो कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन कम हो रही हैं, वो 2035 जब 5th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ते हुए देखेंगे तब कहेंगे कि कमाल हो गया। फिर पाकिस्तान आए या चीन, यहीं से हमारा फाइटर जेट उड़ेगा और काम तमाम करते हुए चंद सेकंड में वापस लौट कर आ जाएगा। फ्रांस से खरीदे गए राफेल पर बहुत भरोसा करता है हिंदुस्तान। इस लड़ाकू विमान के लिए मोदी सरकार ने अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदा। राफेल की काबिलियत के चलते ही इंडियन नेवी के लिए भी 26 मरीन राफेल का सौदा कर लिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर जिस तरह से सवाल उठे, उससे एक बात तो तय है कि प्लान बहुत आगे का है, जिसकी भनक ना तो चीन और पाकिस्तान को है और ना ही मोदी विरोधियों को। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। राफेल की डील के साथ ही राहुल गांधी ने मीन मेक निकालने शुरू कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने कितने विमान गंवाए, राफेल के बहाने ये सवाल भी पूछा। जवाब सेना की तरफ से दिया गया, लेकिन राफेल को लेकर राजनीति नहीं रुकी। चीन भी राफेल को लेकर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है और कमजोरियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ग्रीस में चीन के जासूस पकड़े गए हैं जो राफेल की तस्वीरें ले रहे थे। यही नहीं बल्कि चीन कतर के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था ताकि कतर राफेल के मुतालिक जानकारी चीन को दे पाए। इसी के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट भी कतर गए थे, जहां वो राफेल को उड़ाने या राफेल के मुतालिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। राफेल को लेकर कई तरह के नैरेटिव खड़े किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने राफेल का जिक्र नहीं किया, हालांकि बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुए युद्ध के बीच 5 जेट्स जो है वो गिर गए थे। मोदी सरकार ये बात अच्छी तरह जानती है कि आज नहीं तो कल चीन जिस तरह राफेल के पीछे पड़ा है, जरूर वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है, या यूं कहें कि कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। और इसी का तोड़ निकालने के लिए मोदी सरकार ने शिफ्टिंग शुरू कर दी है, जिसका नतीजा ये होने वाला है कि 2025 के पहले के लड़ाकू विमान और बाद के लड़ाकू विमानों की तकनीक में बहुत फर्क दिखने वाला है। इसलिए जिससे भी डील हो रही है, जो भी डील हो रही है, उसमें मेक इन इंडिया की शर्त पहले है, यानी हिंदुस्तान में बनाओ, तकनीक भी साझा करो। और अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर स्वदेशी फाइटर जेट का खाका भी तैयार है। और संदेश क्या है, ये मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स के जवानों के बीच से दे दिया। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया। MiG-21 रिटायर का योगदान भुलाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इसके सेवा मुक्त होने के बाद भी एयरफोर्स के पास करीब 550 लड़ाकू विमान होंगे। ये वो आंकड़े हैं जो इस वक्त हैं। भविष्य में कितने विमान आने वाले हैं, इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। सुखोई 30 MKI की बात करें तो फिलहाल 260 फाइटर जेट हैं। इस लड़ाकू विमान की 13 स्क्वाड्रन हैं। मिग कैटेगरी का आखिरी विमान भारत के पास बचेगा MiG-29। इस वक्त इस जेट की 3 स्क्वाड्रन हैं और कुल 52 विमान हैं। मिराज 2000 इस जेट की बात करें तो 49 का आंकड़ा है। स्क्वाड्रन इसके 3 हैं। सुखोई के बाद भारत के पास सबसे ज्यादा जैगुआर हैं। जैगुआर विमान की संख्या 120 है और इसके स्क्वाड्रन 6 हैं। भारत के पास अभी सबसे ज्यादा एडवांस है राफेल, उसकी 2 स्क्वाड्रन में से 36 विमान हैं। तेजस MK1 भी हिंदुस्तान के पास है, इसकी भी 2 स्क्वाड्रन है और विमान भी 36 हैं। अभी जो रिटायर होना है वो MiG-21 बाइसन है, इसके 36 विमान अभी इंडियन एयरफोर्स के पास हैं।
जिनकी 2 स्क्वाड्रन्स हैं। जब अमेरिका और चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में जुटे हैं, कोई भी रडार ट्रैक ना कर सके लड़ाकू विमानों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है, तो फिर हिंदुस्तान कैसे पीछे रहे? 70 के दशक से इस्तेमाल किए जा रहे मिग और जगुआर पर ही क्यों डिपेंड रहे? जाहिर है मोदी सरकार इसे अच्छी तरह जानती है और इसलिए कल के हथियारों के बजाय फोकस उन पर है जो फ्यूचर वॉर में अपना डंका बजाए। 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंडिया के पास होंगे, वो भी मेड इन इंडिया। स्पेस वेपन्स के प्रोग्राम को भी भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हाईली एडवांस्ड रडार सिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर भी जोर दिया जा रहा है। एआई फीचर से लैस हथियार भी जल्द नजर आए। मैसेज क्लियर कट है, भविष्य में लड़ाई नए हथियारों से होगी, न कि पुरानी तकनीक के आधार पर। In warfare, you cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. First, I think, is increase impetus on defense R&D to deliver next generation of solutions. Then encourage modular, upgradable design so that new technology payloads, AI modules, EW technology can be integrated quickly. Develop standardized open architecture for plug-and-play modules for effective counter-US both forms. आज के युद्ध में लड़ाई कल के हथियारों से नहीं होगी, ये मोदी सरकार का संकल्प है और इंडियन आर्मी तक फाइटर जेट पहुंचने की समय सीमा का पालन हो,